आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें केवल मल्लिकार्जुन एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव पार्वती दोनों हैं। क्योंकि मल्लिका नाम पार्वती को कहा गया है, अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। दोनों का अनोखा संगम इस ज्योतिर्लिंग में है, इसीलिए इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। अब सुनते हैं इसकी कथा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे बना। एक बार भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदीगण सब साथ में बैठे हुए थे, साथ में एक साथ रहते थे। कैलाश पर खुशी और आनंद का माहौल था। कार्तिकेय, गणेश कहीं खेलने के लिए जाने का कहकर निकल गए। खेलते खेलते कुछ समय बाद वह लौटे तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। शिव ने, माता पार्वती ने पूछा कि तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, बताओ। जैसे कि आज आपके बच्चे लड़ते हैं और आप भी पूछते हैं, समाधान करते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती ने पूछा। तब दोनों ने बताया कि हम दो विवाह करना चाहते हैं और आप बताएं पहले विवाह मेरा होगा या पहले विवाह मेरा होगा। इस पर माता पार्वती, भगवान शिव हंसने लगे, कहने लगे कि विवाह तो दोनों का होना है, परेशान क्यों होते हो, जब समय आएगा तो विवाह हो जाएगा। इस पर कार्तिकेय बोले, नहीं, इसका फैसला अभी होगा, समय जब आएगा, जब देखा जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन इस बहस का फैसला आज ही होगा। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तो एक काम करो, मैं एक निर्णय लेता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो धरती की पहली परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह पहले होगा। इस पर कार्तिकेय और गणेश दोनों ने माता पिता की चरण वंदना की। और कार्तिकेय का वाहन मोर है, जो आप सभी लोग जानते होंगे, और गणेश का वाहन मूसा कहने की चूहा है, ये भी आप लोग जानते होंगे। कार्तिकेय ने अपना वाहन पर बैठे माता पिता को प्रणाम कर और धरती की परिक्रमा लगाने निकल गए। गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन मूषक है, यदि इस पर बैठ के धरती पे जाऊंगा तो ना जाने कितने युगों का समय लग जाएगा, मैं तो धरती की परिक्रमा कर नहीं सकता हूँ। इस पर गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि का अपार भंडार है। गणेश जी ने मन में विचार किया और अपने माता पिता के पास गए और दोनों को एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। दोनों एक स्थान पर बैठे। गणेश जी ने प्रणाम कर अपने मूषक पर बैठकर धीरे धीरे कर उनकी 7 परिक्रमा कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वह आए और अपने माता पिता को प्रणाम कर बोले, हे माता पिता, मैंने धरती की 7 परिक्रमा करनी है। इस पर शंकर जी व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो तुम धरती की पहले
परिक्रमा में शुरुआत ही नहीं की, तुमने 7 परिक्रमा कहाँ से कर दी। इस पर गणेश जी बोले मेरे लिए माता पिता, धरती, क्या तीनों लोग, सब कुछ मेरे लिए माता पिता ही हैं और मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ। मेरी परिक्रमा सफल हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तब कार्तिकेय जी को पता चला, उस समय पर जब गणेश जी ये बात कर रहे थे, भोलेनाथ यह बात कर रहे थे, उस समय पर देव ऋषि नारद आ गए। नारद ने देखा कि दोनों में बात चल रही है। नारद बोले क्या बात है बताइए। तब भगवान शिव बोले बुद्धि के दाता गणेश जी ने मेरी और अपनी माता की परिक्रमा कर कर कहा है कि मैंने धरती की 7 परिक्रमा करनी है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह पहले होगा, कार्तिकेय के बाद में होगा। इतना सुनने के बाद नारद का काम आप लोग जानते ही होंगे। नारद शब्द का अर्थ मैं बता देता हूँ। नारद के शब्द का अर्थ होता है, नारद की संधि विच्छेद कर दी जाए तो ना रद्द, यानी कि जो बात वह कहेंगे वह कोई भी देवी देवता रद्द नहीं करेगा, इसीलिए उनके लिए नारद कहा गया है। इस प्रकार नारद ने वह बात सुनी और नारायण नारायण मंत्र का जाप करते हुए वहां से गायब हो गए। गायब होने के बाद नारद जी सीधे कार्तिकेय जी के पास पहुंचे। कार्तिकेय जी ने नारद को प्रणाम किया और अपनी वाहन पर आगे बढ़ने लगे। तब नारद बोले रुक जाओ कार्तिकेय, कहाँ जा रहे हो। तब वह बोले मुझे जल्दी ही अपनी परिक्रमा, धरती की परिक्रमा करनी है, इसीलिए मुझे समय नहीं है, आप मुझे ना ही रोकें देवर्षि तो ज्यादा बेहतर होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम धरती की परिक्रमा क्यों करना चाहते हो। तब उन्होंने तब कार्तिकेय ने कहा कि मैंने और मेरे छोटे भाई में शर्त लगी हुई है, जो धरती की पहली परिक्रमा कर लेगा वही उसका विवाह पहले होगा। इस पर नारद ने कहा वहां तो विवाह की तारीख भी तय हो चुकी होगी, अब तक गणेश जी की विवाह पहले होगा। इस पर कार्तिकेय जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा असंभव है, गणेश हमसे पहले परिक्रमा नहीं कर सकता है, मैं ये बात नहीं मानता। तब नारद ने उन्हें पूरी बात बताई कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ छल किया है और गणेश जी ने माता पिता की 7 परिक्रमा करने के बाद कहा है कि मैं 7 बार धरती की परिक्रमा कर चुका हूँ। नारद इस पर दुखी होकर कार्तिकेय इस पर दुखी होकर कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और हवा में विचरण करूंगा। जब नारद वापसी शिव के पास पहुंचे तो शिव समझ गए, बोले नारद अब बताओ हमें कार्तिकेय ने क्या कहा है। तब नारद बोले मुझे क्या पता कि कार्तिकेय ने क्या कहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है, तुम यहाँ से सीधे कार्तिकेय के पास गए होगे, उन्होंने क्या कहा बताओ। तब नारद ने पूरी बात बताई और कार्तिकेय को नाराज होकर वहां से चले गए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि मैं पुत्र को बुलाता हूँ और भोलेनाथ ने अपने पुत्र को आवाज दी। एक बार आवाज दी, दूसरी बार आवाज दी, तीसरी बार जैसे ही आवाज दी वहां पर कार्तिकेय जी प्रकट हो गए, क्योंकि पिता का वचन, पिता की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तब कार्तिकेय जी बोले हमारे साथ छल हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा अब तुम जानो, तुम्हारे गणेश जी जाने, तुम दोनों में निर्णय कर लो पहले, फिर मैं फैसला मैं करूंगा। तब कार्तिकेय जी बोले चलो धरती पर परिक्रमा करते हैं, देखते हैं तुम्हारे चूहों के निशान कहाँ कहाँ है। इस पर गणेश जी, कार्तिकेय, माँ पार्वती, भोलेनाथ, नारद और देवी देवता सब इकट्ठे हुए आकाश मार्ग से चले। जहां भी धरती पर जाते वहां पर धरती की ओर देखते, वहां पर एक बार नहीं 7 बार चूहे के पंजों के निशान बने हुए थे। इस प्रकार से पूरी धरती की परिक्रमा करने के बाद नारद
कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब मान जाओ, तुम्हारे गणेश ने धरती की 7 परिक्रमा कर ली। इस प्रकार समस्त लोग कैलाश पर लौट आते हैं और कार्तिकेय बिना किसी से कुछ कहे माता पिता की चरण वंदना कर कर, गुरु की चरण वंदना कर कर वहां से निकल जाते हैं। तब गणेश जी माता पार्वती कहती हैं कि कार्तिकेय को बुलाओ, बुरा लग रहा है। बहुत आग्रह किया जाता है, शंकर जी बुलाते हैं पर कार्तिकेय नहीं आते। जब माता पार्वती पता करती हैं कि वो कहाँ हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो दक्षिण में शैल पर्वत पर तपस्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। माँ पार्वती अपने पुत्र स्नेह के कारण भगवान भोलेनाथ के साथ दोनों माता पिता चले जाते हैं और शैल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जब कार्तिकेय को इसकी सूचना मिलती है कि मेरे माता पिता यहीं आ गए हैं, तब वह शैल पर्वत छोड़कर वहां से 36 किलोमीटर दूर प्रवास क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां भोलेनाथ का तप करना शुरू कर देते हैं। इस पर माँ पार्वती बुलाती हैं, तब वह नहीं आते हैं। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में बन जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ है। शैल पर्वत पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ है। और इस ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता है कि ज्योतिर्लिंग के पास शक्तिपीठ है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में एक कहावत है, बराई और बसे तन भरी हो तो कितना मजा आएगा, इसी प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में जाने से आदमी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मल्लिका, इसका नाम मल्लिकार्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि मल्लिका माँ पार्वती को कहा गया है और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा। वहां पर कृष्णा नदी के किनारे कुछ दूर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। आप लोग अगर जीवन में मौका मिले तो एक बार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अवश्य जाएं। भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उन्हें पति पत्नी, स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्र आदि किसी चीज की कमी नहीं होती है। बाद में जब कार्तिकेय को पता चलता है कि मेरे माता पिता यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में आ चुके हैं, तब वह आते हैं, माता पिता की शरण वंदना करते हैं, माता पिता से गलती की क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती उसी ज्योतिर्लिंग में समाहित हो जाते हैं। उसी ज्योतिर्लिंग के पास अगर आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।